नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव गवर्नमेंट स्वामी आत्मानंद पीजी कार्यालय नारायणपुर छत्तीसगढ़ से आपको आज मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का यूनिट 3 केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के बारे में समझाऊंगा। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी मेनली मॉलिक्यूल की शेप के बारे में जानकारी देती है कि मॉलिक्यूल किस तरीके से, कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, कैसे उसकी ज्योमेट्री होगी, तो उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। CH4। तो सबसे पहले अगर हम CH4 की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 1s2, 2s2, 2p2, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ग्राउंड स्टेट में है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पे चला जाता है। उसके बाद अगर हम संकरण की बात करें तो संकरण में क्या होता है, हाइब्रिडेशन में क्या होता है, मिक्सिंग द ऑर्बिटल एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग सेम एनर्जी लेवल्स। तो हम यहाँ पे s, एक s ऑर्बिटल को, और यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है, 3 जो p ऑर्बिटल है उनको आपस में मिक्स करके रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेम एनर्जी लेवल में। तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे सेम एनर्जी लेवल पे? 4 बन जाएंगे। और कितने नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, जैसा कि हाइब्रिडेशन में बताया गया है कि अगर 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग करेंगे तो 4 ही आपके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे हमने कहा कि एक s ऑर्बिटल है और ये s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल से क्या करेगा, मिक्सिंग कर रहा है मान लीजिए। तो कितने बनेंगे, ये s है, ये p है और ये क्या है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे कितने करेंगे, यहाँ पे s है 1 और 3 है p, तो कितने बनेंगे, ये आपके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो क्योंकि हम यहाँ पे बात करें कि CH4 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी, तो जो 4 sp ऑर्बिटल हैं वो अपने आप को 3 डायमेंशनली इस तरीके से अपने आप को व्यवस्थित करेंगे जिससे उनकी जो एनर्जी हो वो मिनिमाइज हो और वो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनाए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक ये दूसरा स्पिन, एक ये तीसरा स्पिन और एक ये चौथा sp ऑर्बिटल आपस में इस तरीके से टेट्राहेड्रल फॉर्म में अपने आप को लगाएगा। क्योंकि इसमें 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो 4 जो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन लिख दें तो इस तरीके से वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल के तरीके अगर हम बात करें, ये 4 जो सबके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक sp इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहाँ पे चारों हाइड्रोजन आएंगे और इस तरीके से तो ये 4 हाइड्रोजन हो गए, ये 4 हाइड्रोजन हो गए और ये कार्बन हो गए। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को फिर देखें तो ये किस तरीके से जाएगा, इसको देखते हैं हम। ये C आ जाएगा कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 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 ये इसका एक स्ट्रक्चर हमने बनाया ट्रा किया है। तो ये क्या होता है, ये टेट्राहेड्रल होता है। कौन सी ज्योमेट्री है इसकी, टेट्राहेड्रल। और यहाँ पर एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री के आसपास का एंगल होता है। तो ये एक तरीके से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री CH4 मॉलिक्यूल बनाता है। तो
जिस तरीके से हमने यहाँ निकाला और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जब एक एस और 3 पी ऑर्बिटल आपस में मिक्स करें तो यहाँ से हम जानेंगे यहाँ पे संकरण क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे sp3। तो CH4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल है और एंगल क्या है 109 डिग्री अटैचमेंट का। लेकिन क्या हम संकरण से सब चीज की ज्योमेट्री निकाल सकते हैं या संकरण ही किसी की ज्योमेट्री या शेप के बारे में जानकारी देता है? तो संकरण निकाल लेने से क्या सभी sp3 संकरण अगर किसी का निकलता तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी? ऐसा नहीं है। हम अगर किसी चीज का संकरण निकालते हैं, हम वहां से उसका शेप कैसा होगा, उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ये बारे में हम नहीं बता सकते। जैसा कि अगर हम एक दूसरा मॉलिक्यूल लें NH3, जैसा कि सभी को मालूम है कि एक अगर आप NH3 मॉलिक्यूल लें, वो मॉलिक्यूल में संकरण तो sp3 होता है, लेकिन उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं होती, उसकी ज्योमेट्री होती है पिरामिडल और एंगल होता है 107 डिग्री। तो ऐसा क्या कारण होगा कि CH4 में sp3 है, टेट्राहेड्रल 109 डिग्री अटैचमेंट है, जबकि अमोनिया में आपका sp3 है लेकिन आपका शेप पिरामिडल निकल गया। इसी तरीके से हम वाटर का मॉलिक्यूल लें H2, अगर हम इसकी बात करें इस वाटर के मॉलिक्यूल की, तो इसमें भी संकरण क्या होता है, sp3 होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, वी शेप्ड होता है और एंगल क्या होता है 104.5 डिग्री। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का सिंपल मतलब ये कि संकरण अगर हम किसी चीज का निकालते हैं तो उसकी शेप के बारे में हम एग्जैक्टली नहीं जान सकते हैं कि वो किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इसी चीज को समझाने के लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी सिंपल कोवैलेंट मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ हिस्ट्री है उसकी, जैसे कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी सिडविक और पावेल के द्वारा 1940 में सबसे पहले बताई गई और बाद में उसको एक्सटेंड या फाइनल फॉर्म में गिलेस्पी और नाइहूम ने 1957 में किया। इस थ्योरी में ये कहा जाता है कि इस थ्योरी के बारे में हम ये जान पाते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप है वो मेनली दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैसे, मतलब कि जो सेंट्रल आइटम है उसकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स है उसमें कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो डिसाइड करते हैं कि उसकी शेप कैसा होगा उस मॉलिक्यूल का। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो बॉन्ड पेयर है या लोन पेयर हैं उनमें आपस में रिपल्सन होता है। तो VSEPR थ्योरी ये कहती है कि सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर के बीच में, फिर होता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर के बीच में, फिर होता है बॉन्ड पेयर के बीच में। तो उसमें क्या होता है, जो सेंट्रल आइटम होता है वो जो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ज़्यादा जगह घेरते हैं। जब वो ज़्यादा जगह घेरते हैं तो जब ज़्यादा जगह घेरते हैं तो वो आपस में रिपल करते हैं और रिपल करने से वो अधिक स्थान को घेर लेते हैं, जिससे बॉन्ड पेयर लोन पेयर या बॉन्ड पेयर के बीच में जो एंगल होता है वो चेंज हो जाता है और अलग तरीके की शेप या ज्योमेट्री मॉलिक्यूल बनाने लगते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस यही कर रहे हैं कि किस तरीके से मॉलिक्यूल्स क्यों नए ज्योमेट्री या शेप में बनाए गए। इसमें हमारे कोर्स में कुछ सिंपल से मॉलिक्यूल को लिया गया, जैसे वाटर है हमारे कोर्स में, NH3 है, आपका PCl3 PCl5 है, SF6 है, H3O पॉजिटिव है, SF4 और है, ClF3 है और ICl2 नेगेटिव। कुछ मॉलिक्यूल को लेकर हम इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अपने अलग अलग ज्योमेट्री बनाता है। तो इसको अभी हम डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स को याद करना पड़ेगा। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो याद करने हैं आपको? आपको ये याद करना पड़ेगा कुछ जो इस थ्योरी को बहुत ही सिंपल कर देगा। जैसे मैंने कहा AB टाइप का मान लिया, AB एक है सेंट्रल एटम है, उससे कोई B लगा है, तो इस AB टाइप का मॉलिक्यूल है, सॉरी AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है। तो AB2 टाइप जो मॉलिक्यूल है, अगर वहां पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो A अगर दो B से जुड़ेगा तो कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे, कितने बॉन्ड होंगे? 2 होंगे। लोन पेयर कितने हैं? मान लेते हैं A के पास लोन पेयर कोई नहीं है, 0 है, ठीक है। तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 2 हो गए। तो यहां से हम संतुलन या हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हो जाएगा आपका sp, सेम क्या हो जाएगा? लीनियर, और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल हो जाएगा आपका 180 डिग्री। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे BDF का। चलिए इस क्वेश्चन को लगा के देखते हैं कैसे हम निकालेंगे कि बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 0 है इसमें। तो सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि बेरिलियम की आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास। तो जैसा हम जानते हैं बेरिलियम का हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 होता है। तो 1s2 2s2, ठीक है। तो इसकी आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। 2p क्या है? p है, 2s हो गया। ये 2p तो खाली है। ग्राउंड स्टेट से ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तो जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा? 2p में चला जाएगा। ये क्या है? एक्साइटेड स्टेट है। फ्लोराइड, जो ये फ्लोराइड है यहाँ पे, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फ्लोराइड यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले एक s और p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे। तो इसको बना के दिखाते हैं आपको। ये एक s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है, ये आपका p ऑर्बिटल है, ठीक है। तो एक s और एक p कितने हैं? एक s है और एक p है। ये s और p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे, तो कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे? 2 ऑर्बिटल और हाइब्रिडाइज करते हैं तो 2 sp ऑर्बिटल बनेंगे। कैसे बनते हैं? मैंने बताया कि एक बड़ा लूप होगा, एक छोटा लूप होगा। ये जहां से मर्ज करता है इसको बड़ा लूप बनाओ, इसको छोटा सा लूप बनाओगे। तो ये sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? ये sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 2 है। ये sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल अगर 2 है तो अपने आप को मैक्सिमम दूरी में रखना चाहिए। यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वेशन थ्योरी कहती है। क्या कहती है? कि जब इनके पास भी ये s और p आपस में मिलकर 2 sp बना, दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों sp ऑर्बिटल अपने आप को क्या करेंगे? सबसे मैक्सिमम दूरी में रखेंगे, क्योंकि रिपल्सन होगा। तो 2 अगर आपस में अपने आप को सबसे ज्यादा दूरी पर रखना चाहेंगे तो कितना एंगल होगा? उनके बीच में एंगल होगा 180 डिग्री का। तो एक ये गैस sp ऑर्बिटल, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और एक ये। अब यहाँ पे कौन आ गया? यहाँ फ्लोराइड आ गया। फ्लोराइड के पास कौन सा है? अगर ध्यान करोगे तो फ्लोराइड का टॉपिक नंबर 9 होता है। 1s2 2s2 2p 5, मतलब p के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो p के पास जब एक इलेक्ट्रॉन है तो ये p ऑर्बिटल, ठीक है। ये भी क्या बनाया? ये हमने p ऑर्बिटल बना दिया। और इनके पास एक इलेक्ट्रॉन
समझ में आ रहा है तो ये आप समझ लीजिए कि जो फ्लोराइड है उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो फ्लोराइड है, फ्लोराइड कितना होता है, 9 होता है, 1s2 2s2 2p5, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है p का ये है अल्फा इलेक्ट्रॉन, इसी को इलेक्ट्रॉन से मतलब p ऑर्बिटल के पास है, ये फ्लोराइड है। और ये भी क्या है, ये फ्लोराइड का p ऑर्बिटल। ये क्या है, ये बेरिलियम का sp ऑर्बिटल है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, इसका स्ट्रक्चर रहेगा बेरिलियम फ्लोराइड फ्लोराइड। क्यों, क्योंकि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इसमें एंगल कितना होगा, 180। इसी को कहते हैं बेटा बॉन्ड पेयर। इसको क्या बोलते हैं, जो हमने पहले लिख दिया था कि दो बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कैसे जो है, एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, बॉन्ड। तो यहाँ पे एक ग्रुप है, बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन है, फ्लोराइड का इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन है, फ्लोराइड का इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है, ये यहाँ पे बॉन्ड पेयर है। क्या बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर है, नहीं। क्यों, क्योंकि बेरिलियम की आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन थे और दोनों ने आपस में क्या कर लिया, बॉन्डिंग कर ली। इसलिए क्या है, सिर्फ बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर है नहीं। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है जहाँ पे लोन पेयर नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे संकरण क्या हो गया, sp। क्यों संकरण sp, एक गैस और एक p आपस में sp अटैच कर रहे हैं और एंगल कितना है, 180 डिग्री का। शेप कैसा है, लीनियर। तो जो चीज हमने ऊपर लिखी थी वो मैंने यहाँ डिस्कस किया। इसके बाद मैं दूसरे टाइप का मालिक्यूल लेता हूँ। अब मैं लेता हूँ AB3 टाइप, AB3 में AB3 का यहाँ पे मैं सबसे पहले कंसीडर यही कर रहा हूँ कि सिर्फ बॉन्ड पेयर है। कितने, 3 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कोई है नहीं, तो लोन पेयर तो बॉन्ड पेयर 3 हो जाएंगे। तो 3 का मतलब क्या, 2 का मतलब क्या था, sp। 3 का मतलब क्या है, sp2। क्या है, sp2। शेप क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर। एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल एग्जाम्पल में अगर हम BCl3 लेना, किस चीज का एग्जाम्पल लेना है, BCl3। अभी तक ध्यान रखने वाली बात है, जो पहले वाला एग्जाम्पल लिया वहां पे भी लोन पेयर नहीं था, अभी हमने लिया फिर लोन पेयर नहीं है। यहाँ पे रोल पेयर नहीं होते, वो सारे मालिक्यूल एक रेगुलर मालिक्यूल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक रेगुलर मालिक्यूल का एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पे देखें तो जो अभी हम निकाल रहे थे उसको हम लोग एक बहुत शॉर्ट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे बोरान, तो बोरान एटॉमिक नंबर कितना है, 5, 1s2 2s2 2p1, ये 2s ऑर्बिटल, ये आपका 2p ऑर्बिटल, ये फिर वही ग्राउंड स्टेट यानी एक्साइटेड स्टेट में गया। तो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला गया, 2p में चला गया। ठीक है, एक s और 2p आपस में क्या करेंगे, एक s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे और कितने बनाएंगे, 3 sp टाइप के बनाएंगे, 2 एक 3। तो हाइब्रिडेशन क्या कहता है, जितने ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग होती है उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये 3 आपस में कितने एंगल पे होंगे, जैसा हमने भी कहा कि 2 ऑर्बिटल होते हैं वो 180 के अपने आप को दूर रखते हैं, 3 होंगे तो कितने होंगे, तो 3 जो होंगे वो 120 वाले पे जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको बना देते हैं यहाँ पे, यहाँ
सबके पास क्या क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है। तो अब इससे जो आया है वो क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन कितना होता है एटॉमिक नंबर, 17 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, लास्ट में p के पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। मतलब क्या, यहाँ पे जो ऑर्बिटल आएगी वो कौन सी आएगी, यहाँ पे जो ऑर्बिटल आएगी वो p ऑर्बिटल आएगा। तो सही से बना कर, तो यहाँ पे ऑर्बिटल कौन सी आ रही है, p की आ रही है। तो ये क्या है, ये क्लोरीन है, ये क्या है, ये बोरान है, ये भी अपना अपने इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या बनाएंगे, BCl। एंगल कितना है इसमें, एंगल 120 का। संतरण क्या है इसमें, हाइड्रेशन क्या है, sp2 है। शेप क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। एंगल कितना है, 120, तो पहले लिख दिया। तो इस तरीके से आप हाइड्रेशन निकालते हैं। इसके बाद आता है AB, इसी में आता है, अगर हम बात करें A B 2 और L, AB2L मतलब क्या, AB2L का मतलब ये है कि हमने बॉन्ड पेयर है 2, लोन पेयर है 1, 2 और 1 3, संतरण क्या हो जाएगा 3 का मतलब sp2। अब बात आती है शेप। तो मैंने पहले भी कहा था क्या sp2 संतरण है, तो वहां पे शेप क्या डायगोनल प्लेनर होगा कि कुछ और हो जाएगा। तो मैंने पहले भी बताया कि आप sp2 से नहीं पता लगाओगे कि शेप उसका कैसा होगा। अब यहाँ पे क्योंकि लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर आ गया, sp2 संतरण है लेकिन लोन पेयर आ गया, शेप क्या होगा आपको याद करना पड़ेगा कि शेप हो जाएगा V शेप। और बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल अभी हम कुछ नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं बॉन्ड एंगल लिख रहे हैं, क्योंकि इट डिपेंड्स, ये डिपेंड्स करता है कि मॉलिक्यूल कैसे। तो इसलिए जब भी लोन पेयर आएगा तो बॉन्ड एंगल एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए पर्टिकुलर होगा, इसलिए हम बॉन्ड एंगल की डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। मैं एग्जांपल यहाँ लेता हूँ एसेंशियल, SnCl2। तो SnCl2 कहाँ पे रखा हुआ है, Sn कहाँ रखा हुआ है, हम जानते हैं कि Sn की लास्ट ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं NH2 और Np2। हम इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब भी नहीं है कुछ करने का उसका। NH2 और Np2, तो मतलब ऐसा ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। क्यों, हम कैसे जाने इसको, क्योंकि अगर हम देखें ये कार्बन फैमिली का एलिमेंट है Sn, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम और टीन। मतलब क्या, कार्बन की आधी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सिलिकॉन की भी आधी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, जर्मेनियम की आधी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, Sn की आधी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी आधी कक्षा में क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन। अब हम इसका पूरा करें 1s2 2s2, कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट NH2 और Np2 लिख देंगे। फिर क्योंकि अब 2 ही Cl आने हैं, तो एक यहाँ पे Cl इलेक्ट्रॉन देगा, एक यहाँ पे देगा,
यहाँ पे एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग कर रहे हैं। एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? इसलिए नहीं जाना है क्योंकि अगर एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वैलेंसी हो जाएगी 4। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ यही होगा कि ग्राउंड स्टेट में ही शेयर हाइब्रिडाइज करेगा। तो हमने आपको बताया कि ये एक s और दो p आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे, मतलब कि आपके sp2 जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहे हैं कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 3 बनेंगे। जब बनाते हैं इनको, इसको बनाते हैं, देखिए अब दो सीएल आ रहे हैं, एक सीएल आ रहा है इधर से, एक सीएल आ रहा है यहाँ पर। क्या है? यहाँ मान लीजिए कि लोन पेयर लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ क्या है? ये पी का है, ये पी का है, यहाँ क्या है? क्लोरीन आ गया, ये क्या है? ऐसा है। तो हुआ क्या? यहाँ पे ऐसा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सीएल और ये सीएल। तो अब देखिए यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग चीज आई, क्योंकि जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये कैसे दिखने लगा? ये तरीके से इस टाइप से दिखा, मतलब ये वी शेप टाइप का। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका वी शेप। अब लोन पेयर क्या करता है? लोन पेयर ज्यादा जगह घेरता है। जब ज्यादा जगह घेरता है तो इस बॉन्ड को ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को कुछ दबाव डालेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को कुछ दबाव डालेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है क्या है? एसएन कहाँ रखा हुआ है? एसएन देखिए, एसएन जो है आपका आपकी फिफ्थ ग्रुप में रखा हुआ है। अगर देखो फिफ्थ ग्रुप में रखा हुआ है, एक ऊपर हाइड्रोजन हीलियम वाली है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिफ्थ ग्रुप में ऐसा आ रहा है। मतलब कि बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। जब ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है तो इसका एंगल जो है वो अपने आप आप पता नहीं लगा सकते कि ये कितना होगा। ये पर्टिकुलर ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। जैसा मुझे मालूम है कि SN2 में 120 डिग्री का एंगल होता है। तो अब यहाँ पे क्या चीज आ रही है? यहाँ पे कुछ समझने की ये चीज है कि जब आपका लोन पेयर आया उसने sp2 हाइब्रिडाइज होते ही, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन लोन पेयर आने से उसने क्या किया? शेप को चेंज कर दिया। मतलब आप sp2 का मतलब ये नहीं है कि ट्राइगोनल प्लेनर जो ही मॉलिक्यूल होगा। अगर वहां पे आपका लोन पेयर आ रहा है तो वहां पे शेप दूसरा हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी अब शेप की बात करेंगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहती है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर डिसाइड करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के शेप को। तो अभी आपने देखा कि जब बॉन्ड पेयर दो और एक लोन पेयर है, Ab2L मॉलिक्यूल है, तो वहां पे अगर दो बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है, तो मॉलिक्यूल हो जाएगा वी शेप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना के आपको दिखाई है। यहाँ पे